मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 11 से जो आगे के शेष क्वेश्चन है वे देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस cos x। आई बराबर मान के आपको चलना है। ऐसे मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें प्रॉपर्टी यूज होती है तो इसमें भी प्रॉपर्टी यूज होगी। प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं यहाँ। प्रॉब्लम 4 से क्या है? प्रॉब्लम 4 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं 0 से पाई, इसमें यूज करते हैं x के स्थान पर पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कोस के स्थान पर यहाँ इसमें क्या है? साइन, तो अब यहाँ पर साइन लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आई बराबर 0 से पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है 1 प्लस साइन एक्स। तो ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड करते हैं। जैसे ही दोनों को जोड़ते हैं आई आई कितना हो जाता है? 2i। 0 से पाई, दोनों का एलसीएम सेम है तो ये तो बाहर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर का जोड़ा जाता है तो जब ऊपर का जोड़ते हैं तो x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बाहर कॉमन x से x कैंसिल, केवल क्या बच गया? पाई। आगे बढ़ते हैं 0 से पाई इंटू पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको कैसे सोल्व करते हैं? अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुना, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर गुना 1 माइनस साइन एक्स से नीचे गुना। इसको सोल्व करते हैं। पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ाते हैं। इधर देखिए 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाता है? कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो जाता है। आगे इसे अलग अलग बटे करते हैं, तो जब इसको अलग अलग बटे करते हैं तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर तो क्या बन जाता है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई जब इसके बटे करते हैं तो साइन अपॉन कोस टेन एक्स इंटू सेक एक्स बन जाता है। अब आपको इसका हल करना है सोल्यूशन। ये पाई एल चलता रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? टेन एक्स माइनस इसका क्या होता है? सेक एक्स। लिमिट 0 से पाई। आगे बढ़ते हैं। पाई ऊपर लिमिट लगाइए, टेन पाई माइनस का सेक पाई माइनस, अब नीचे की लिमिट लगाइए। सेक क्या है? पहले टेन 0 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? सेक 0। इसको हल कीजिए। पाई टेन 180 का मान 0 माइनस सेक 180 का मान माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस टेन 0 का मान 0 प्लस 1। तो कितना आ गया? आई और 1 और 1 मिलकर 2 पाई। किसके बराबर चल रहा है? 2i के। 2 से 2 कैंसिल तो i बराबर कितना आ गया हमारा? पाई। यही हमारा आंसर है। तो बड़े ध्यान से देखिए, अगर इसमें ऊपर x नहीं होता तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं थी, बस डायरेक्ट आप इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुना करते। बट चूंकि इसमें x फालतू है, ये अतिरिक्त है, इसलिए पहले आप फॉर्मूला 4 लगाकर इस x को समाप्त करेंगे। जैसे ही दोनों समीकरण को जोड़ते हैं x से x कैंसिल होकर पाई आ जाता है। जब पाई आ जाता है तो एक कांस्टेंट राशि है तो आप नीचे के अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तब ये सवाल आगे की ओर बढ़ता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7 इंटू डी एक्स। तो जब भी लिमिट माइनस ए से प्लस ए होती है तो आपको पता है फॉर्मूला 5 इसमें लगाया जाता है। पहले ये देखते हैं कि समफलन है या विषम फलन है। तो देखते हैं, माना एफ एक्स बराबर, अगर आप साइन की पावर 7x को मान लीजिए तो f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन की 7 माइनस एक्स, यह माइनस शुरू में आ जाएगी तो माइनस 7x। अब f माइनस एक्स बराबर माइनस, ये किसका मान माना था आपने? fx का, तो ये fx। तो f माइनस एक्स बराबर माइनस fx, इसका मतलब क्या है? ये विषम फलन है, ये एक और फंक्शन है। तो इसलिए fx
इज ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इस प्रगुण से माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है 0 कब इफ एफ एक्स इज ऑड। ये प्रॉपर्टी थी, यदि एफ एक्स ऑड हो तो इसका मान क्या होता है 0, और ये हमने लिखा है कि ऑड है और लिमिट भी माइनस से प्लस है, इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं आई बराबर पूरा लिखकर आई बराबर -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x इंटू डी एक्स बराबर 0। यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है लिमिट 0 से 2π cos की पावर 5x इंटू डी एक्स लगाइए। सबसे पहले प्रॉपर्टी 6 लगाते हैं और इसे आधी कर लेते हैं। 0 से पाई cos 5x इंटू डी एक्स, ये कौन सा वर्गमूल यूज किया 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये होगा। इस प्रॉपर्टी से हमने यूज किया। लिमिट को हमने 2a के स्थान पर क्या बना दिया a, तो 2π के स्थान पर यहाँ पर क्या बना दिया पाई और बाहर 2 से मल्टीप्लाई। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए और अपनी अब प्रॉपर्टी 4 यूज कीजिए प्रगुण 4 से। कौन सा प्रगुण 4? वही 0 से a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जैसे आप इसमें यूज करेंगे तो 2 इंटू 0 से पाई cos की 5 इंटू पाई माइनस एक्स डी एक्स। आगे बढ़िए, माइनस का 2 0 से पाई cos की 5 एक्स हो जाएगा, क्योंकि cos x 80 माइनस थीटा क्या होता है माइनस का cos थीटा। तो ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़िए, जैसे ही आई और आई को आप जोड़ते हैं 2i, बट जैसे ही इधर जोड़ते हैं तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल होकर क्या बन जाता है 0। तो आई का मान भी क्या आ गया 0। ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहेंगे कि आपने सुपरी प्रॉपर्टी 4 क्यों नहीं लगाई, क्योंकि अगर सुपरी प्रॉपर्टी 4 लगाते तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा प्लस का ही cos थीटा होता। तो उसी स्थिति में अगर हम उसे जोड़ते तब भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हमने पहले प्रगुण हमने क्या लगाया 6, इसकी लिमिट आधी करी और फिर हमने ये प्रगुण लगाया, क्योंकि हम जानते हैं cos x 80 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, फिर जोड़ने पर ये कट जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है लिमिट 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट आई बराबर, इसमें भी आप बच्चों क्या लगाएंगे, सबसे पहले प्रगुण 4 ही लगाते हैं। क्या है प्रगुण 4? 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स। इस वाले प्रगुण का यूज करते हैं। आई बराबर 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स माइनस cos π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू में cos π/2 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। आगे बढ़िए, आई बराबर 0 से π/2 साइन 180 माइनस थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में डी एक्स अपॉन में 1 प्लस cos x इंटू में साइन x। अब ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट और 2 को जोड़ते हैं तो आई कितना हो जाता है 2i 0 से π। नीचे का एलसीएम सेम है तो ये तो आपका कॉमन आ जाता है sin x इंटू cos x। केवल ऊपर वाली राशि जोड़ी जाती है तो जोड़िए ऊपर की, इसमें sin x माइनस cos x था, जैसे इसमें जोड़ते हैं प्लस करके cos x माइनस sin x, तो आप देखिए ये सब कैंसिल हो गया इससे। तो 2i बराबर क्या आ गया 0, तो i का मान क्या आ गया 0। तो प्रगुण 4 हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा है। प्रगुण 4 लगते ही साथ
क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि जब इसमें जोड़ते हैं तो मोस्टली का सवालों में कट ही जाता है और फिर सिंपल सवाल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 0 से a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस a माइनस रूट एक्स। इसमें भी आपका प्रगुण 4 ही लगेगा। सबसे पहले आप क्या लगाइए, प्रगुण 4। क्या है प्रगुण 4? 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। जैसे इस प्रगुण का यूज करते हैं तो 0 से a क्या हो जाता है x के स्थान पर, बताइए a माइनस एक्स, इस x के स्थान पर a माइनस एक्स प्लस इसके स्थान पर a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, ये बन जाता है। जैसे इसको आप हल करते हैं तो 0 से a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल होकर क्या बचेगा, केवल x dx। ये समीकरण क्या बन गई आपकी 2। अब आपको पता ही है क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या बन जाता है 2y 0 से a, एलसीएम कॉमन आ जाता है a माइनस एक्स प्लस एक्स। ऊपर भी जब जोड़ते हैं तो देखिए ये बन रहा है a माइनस एक्स प्लस एक्स। जैसे से जोड़ते हैं इससे कैंसिल हो जाता है तो 2y बराबर 0 से a क्या बन गया 1 dx। 1 का आपको पता है 2y बराबर x 0 से a। जैसे इसमें वैल्यू रखते हैं तो a माइनस 0 और i बराबर क्या बन जाता है a/2। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो समझ में आ गया होगा प्रगुण को लगाना है और फिर दोनों समीकरण को जोड़ना है। मोस्टली सवाल में यही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास 0 से 4 x माइनस 1 का मॉडुलस इनटू dx। तो ये बच्चों आपको याद आ गया होगा, ये मॉडुलस वाला सवाल है। इसमें आपको लिमिट ब्रेक करनी है, तोड़नी है। तो 0 से 4 के बीच में कहीं टूटेगी, आपको याद आया होगा कि x माइनस 1 को हम 0 के बराबर रखते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो ये लिमिट टूटेगी 1 में, तो i बराबर 0 से 1 x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 से 4 x माइनस 1 dx। अब आपको देखना है 1 से 4 यदि इसमें कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो प्लस का ही आता है, इसलिए प्लस का रखेंगे, लेकिन ये माइनस का। अब माइनस पहले की x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 1 का x 0 से 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 1 का x 1 से 4। ये मैंने क्या किया इसका इंटीग्रेशन। लिमिट ब्रेक करनी आपका आ गई होगी, 0 से स्टार्ट है 4 से समाप्त है। बीच में 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से पता चलता है जो भी राशि यहाँ होती है उसे 0 के बराबर रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं, वही बीच में टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं -1/2 -1 लिमिट ऊपर वाली 0 -0। इसी प्रकार इसमें 4 का स्क्वायर 16/2 -4 और नीचे की लिमिट रखते हैं 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 माइनस प्लस 1। ये मैं माइनस को अंदर ले गया। अब 16/2 कितना हो गया 8, 8 में से 4 गए 4 -1/2 और प्लस 1 सेल करते हैं 4 1 5 1 6 और -1/2 माइनस का 1 तो बराबर कितना आ गया 5। ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास 0 से a f(x) 0 से a f(x) इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स आई बराबर मान के चलते हैं इक्वेशन पर। तो वही प्रगुण कोड आपको लगाना है। मोस्टली क्वेश्चन में प्रगुण कोड ही लग रहा है। प्रगुण कोड हमारे पास क्या है 0 से a f a माइनस एक्स f(x) इंटू डी एक्स बराबर किसके होता है 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रगुण का यूज कीजिए तो क्या बन जाएगा 0 से a f a माइनस एक्स इंटू जी a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। अब इसे आगे बढ़ाने से पहले देखिए इसमें मान क्या क्या दिया हुआ है आपको।
एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में ही, एफ ए माइनस एक्स बराबर दिया है एफ एक्स। तो आप इसके स्थान पर तो क्या पुट कीजिए एफ एक्स, क्योंकि ये बात आपको गिवन है। और जी माइनस ए एक्स के स्थान पर आपको दिया है 4 माइनस जी एक्स। कहां से आया है ये? इंटू डी एक्स इक्वेशन 2 कहां से आया है? चूंकि दिया है, क्या दिया है आप यहां से लिखेंगे जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करते हैं। तो जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 0 से a 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये बन गया और डी एक्स। तो समीकरण 2 आप इसे मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जैसे समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो y बराबर 0 से a एफ एक्स जी एक्स से एफ एक्स जी एक्स कैंसिल, क्या बचा आपके पास 4 एफ एक्स इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही 2 इस पर टेबल चला जाएगा तो 2 आ जाएगा और 0 से a एफ एक्स और इंटू डी एक्स। यही हमारा आंसर है, या यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया? प्रगुण 4 हमने इसमें यूज किया है और प्रगुण 4 के बाद आपने इसकी और इसकी वैल्यू पुट की है। कहां से पुट की है? ऑप्शन से। इसके स्थान पर आपने एफ एक्स रखा और इसके स्थान पर आपने ये। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर की है और दोनों को जोड़ा है। जैसे ही जोड़ते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, 4 एफ एक्स हो जाता है 4, और जब 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है -π/2 से π/2 इंटू एक्स की क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स, आगे बढ़िए, प्लस 10 की पावर 5x और प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका हल करेंगे। तो चूंकि लिमिट माइनस से प्लस है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ओड है। तो आप दिखाइए, क्योंकि यदि एफ एक्स बराबर एक्स की क्यूब तो एफ एक्स बराबर माइनस, यदि एफ एक्स बराबर आप क्या मानते हैं एक्स की क्यूब, तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ जाता है माइनस एक्स की क्यूब, यानी कि माइनस एक्स की क्यूब बराबर क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये क्या है, ये एक ओड फंक्शन है। इसी प्रकार यदि एफ एक्स बराबर आप एक्स कोस एक्स मानते हैं तो इसको आप कैसे करेंगे, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एक्स कोस माइनस एक्स। ये माइनस तो कोस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये माइनस रह जाती है तो माइनस का एक्स कोस एक्स, तो बराबर क्या आ जाता है यहाँ से भी माइनस का एफ एक्स। सो इट इज ओ, ये भी क्या है इट इज ओ, ये भी क्या है इट इज ओ। अब तीसरे वाला देखते हैं। अब यदि एफ एक्स बराबर हम क्या लेके चलते हैं 10 की पावर 5x, तो f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है 10 की पावर 5 माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगी तो 10 की पावर 5x, यानी कि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। सो इट इज आल्सो, सो इट इज ओ, ये भी क्या है ओ। तो हमने क्या बताया, ये भी और है, ये भी और है, ये भी और है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार, इसलिए प्रॉपर्टी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है 0 इफ एफ एक्स इज और, इसका यूज करते हैं। तो जैसे आप करते हैं तो इसलिए माइनस 5/2 से 5/2 एक्स की क्यूब डी एक्स प्लस माइनस 5/2 से 5/2 एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस माइनस 5/2 से 5/2 10 की पावर 5x dx प्लस माइनस 5/2 से 5/2 1 dx। तो जब आप इसकी वैल्यू रखते हैं तो इसका भी आप वैल्यू क्या हो जाती है 0, इसकी भी क्या हो जाएगी 0, इसका भी 0, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है कि माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स का मान 0 होता है यदि एफ एक्स क्या होता है और, यदि एफ एक्स क्या होता है और। अब केवल हमें किसका करना है 1 का, 1 का क्या होता है x, माइनस 5/2 से 5, लिमिट रखिए
पाई बाई टू माइनस 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 प्लस के पाई बाई टू, कितना हो जाता है पाई। यही हमारा आंसर है। ये प्रॉपर्टी वाला सवाल है, इसमें प्रॉपर्टी आपकी 5 यूनिट हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया पाई, ऑप्शन सी सही है। लेकिन पहले आपको इसमें क्या दिखाना है कि ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। इन तीनों का डायरेक्ट शून्य लिख सकते हैं, 1 का x। डायरेक्ट शून्य लिखने से पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि क्यों शून्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस है ये भी, लेकिन हमें पूरा ही करके दिखाना पड़ेगा। log 4 + 3x 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसमें भी आप प्रगुण 4 ही लगाते हैं। तो मोस्टली सवालों में आपके प्रगुण 4 ही लगता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रगुण है। 0 से a f a माइनस h इंटू d लगाइए। आई बराबर 0 से पाई बाई टू log 4 + 3 साइन x के स्थान पर क्या जाएगा पाई बाई टू माइनस x अपॉन 4 + 3 cos पाई बाई टू माइनस x इंटू में dx। आगे बढ़िए, आई बराबर 0 से पाई बाई टू क्या बन जाएगा log 4 + 3 cos x, ये क्या बन जाएगा 4 + 3 sin x इंटू डी। इक्वेशन 2, तो जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही जोड़ते हैं तो आई आर आई कितना बन जाता है 2y बराबर 0 से पाई बाई टू। तो जब आप इसे जोड़ते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, क्योंकि log m + n बराबर होता है log mn। तो जैसे इसको जोड़ते हैं तो गुना में होकर ये log क्या बन जाएगा 1। ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो प्लस में log गुणन हो जाता है, गुणन में आकर ये क्या हो जाएगा कैंसिल 1 इंटू dx। और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2i बराबर 0, तो i बराबर हमारे पास क्या आ गया 0। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कंप्लीट हो गया, लेकिन क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 16। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है प्रगुण 4 ही लगेगा हमारे पास। प्रगुण 4 क्या है? प्रगुण 4 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a माइनस x इंटू d। इस प्रगुण का यूज करते हैं। i बराबर 0 से पाई log 1 + cos पाई माइनस x इंटू में dx। i बराबर आगे बढ़ते हैं 0 से पाई क्या बन जाता है log 1 क्या होता है माइनस cos थीटा। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर जैसे ही ऐड करते हैं तो आएगा कितना बन जाते हैं 2y 0 से पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाता है dx। ये मैंने डायरेक्ट किया है, कैसे? इन दोनों को जब मैंने जोड़ा है तो ये प्लस में क्या हो जाता है गुना, log n + n बराबर हो जाता है log mn। तो जैसे ही दोनों की गुना करते हैं तो 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x की गुना क्या हो जाती है 1 माइनस cos स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं 2y बराबर 0 से पाई log 1 माइनस साइन क्या हो जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x इंटू dx। ये स्क्वायर शुरू में आ जाता है log के नेम से, तो 2 इंटू 0 से पाई log साइन x इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल, तो i बराबर 0 से पाई log साइन x इंटू dx। ये बन जाता है। तो ये बच्चों आपके यहाँ एग्जाम्पल भी है, अगर आप इसे देखेंगे उदाहरण में, तो उदाहरण में आपको सोल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 बनाने के लिए आप प्रगुण का यूज कर सकते हैं। प्रगुण 6 का 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 log साइन। देखिए इस प्रकार देखिए, तो यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पर पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका 2 प्रकार है, आप इसे एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका पूरी की वैल्यू आपको पता है, बट कैसे वैल्यू आती है मैं आपको ये बताता हूँ। इसे आप 2 मानकर ही i इंटू 2 i1 मान लीजिए और इक्वेशन आप 3rd मान लीजिए इसे। ठीक है, i1 आपने इसके बराबर माना। अब आपको इसका बताता हूँ ये कैसे आता है। i1 लेकर चलना है आपको
I1 किसके बराबर लेकर चलते हैं, 0 से π/2 log sin x। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है ये, पॉसिबल सवाल यहाँ से क्या आता है कि 0 से π/2 log sin x का मान याद कीजिए। ऐसा आपका एग्जाम के लिए तो आप देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आना है तो यहाँ से आएगा कि ये भी सोल्व करना पड़ेगा और ये भी, और यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो केवल इतना ही आ जाता है। इसमें प्रगुण 4 दोबारा लगाइए, अगेन प्रगुण 4 से। कौन सा है वो प्रगुण 4, ये है I1 बराबर 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x इंटू dx। तो कितना बन गया आएगा, 0 से π/2 log cos x 90 माइनस थीटा I1 dx। ये इक्वेशन आप मान लीजिए 5, ये मान लीजिए 4। अब दोनों को आप जोड़ते हैं, इक्वेशन 4 और 5 को जैसे आप जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, 2I1 0 से π/2 log sin x इंटू में cos x। इंटू में क्यों आया, क्योंकि प्लस में लोग क्या हो जाते हैं, गुना में। अब आगे बढ़िए, अब भी बहुत बड़ा सवाल है ये, इसे कैसे हल करते हैं, 2I1 बराबर 0 से π/2 log 2 से ऊपर गुना कीजिए 2 से नीचे, क्योंकि ताकि 2 sin x cos x तो क्या बन गया है, sin 2x अपॉन 2 dx। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए बड़े ध्यान से, पहुंच गए। अब इसको मैं log n माइनस n के रूप में अलग अलग लिखता हूँ। 2I1 बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस का 0 से π/2 इंटू में log 2 dx। देखिए इस प्रकार से log n बटे n बराबर क्या होगा, log m माइनस n। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगा, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, पहले इसे आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, एक बार में नहीं आता है। तो मैं ऊपर से बता रहा हूँ, तो कहाँ तक पहुंच गए थे यहाँ। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2x को t मानना है, 2x बराबर t, 2dx बराबर dt। जैसे ही आप लिमिट भी चेंज कर देनी है, जैसे ही आप लिमिट चेंज करते हैं, x बराबर 0 पर t बराबर 0 आता है, और π/2 पर जैसे π/2 रखते हैं t बराबर π आता है। रखिए जैसे मान इसमें रखते हैं, 2I1 बराबर लिमिट क्या बन गई, 0 से π, यहाँ पर log sin t बन गया, और dx के स्थान पर जैसे ही आप dt रखते हैं तो dt/2 आ जाता है, ठीक है, माइनस log 2 का एज इट इज, एक का इंटीग्रेशन आपको पता है x 0 से π। इसको आपने नहीं किया, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है हमें, log 2 भाग एक का कितना होता है x, इसके लिए हमने 2x को लिया। और यहाँ पर फिर प्रगुण लगाया 6, और प्रगुण 6 लगाकर लिमिट को आधा किया है, 2I1 बराबर 2/2 0 से π/2 log sin t dt माइनस log 2 एज इट इज। इसमें तो यहाँ अपने लिमिट की वैल्यू लिखी है, यहाँ पर आप देखिए प्रगुण 6 लगाकर हमने क्या किया है, लिमिट को आधा किया है। क्यों किया है, क्योंकि 2I1 ये क्वेश्चन वही बन गया जहाँ से हम चले थे। देखिए 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log sin t dt। तो ये जो का तो वही है, और प्रगुण एक ये कहता है कि यदि दोनों समान हैं तो x और t में कोई अंतर नहीं होता। तो मैं इसके स्थान पर क्या रख सकता हूँ, I1 रख सकता हूँ, माइनस ये क्या बच गया है, π/2 log 2I1 में से एक I1 गया, I1 बराबर माइनस π/2 log 2। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन ये आंसर किसका आया, जब हमारा क्वेश्चन ये है, कौन सा, I1 बराबर log sin है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, I1 तो मान कर चले थे, ये मान आपको किस में रखना है, इक्वेशन 3 में, जो आपने इक्वेशन 3 देखी थी, ये I बराबर 2I1, इसलिए I बराबर 2। अब आप लिख सकते हैं यह मान इक्वेशन 3 में रखने पर, जैसे ही आप इक्वेशन 3 में रखते हैं तो I1 बराबर 2I1 था, तो I बराबर 2 इंटू I1 की वैल्यू है माइनस का π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, तो I बराबर माइनस का π log 2। ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का 2 पार्ट में करते हैं। एक पार्ट तो इसका यह है कि क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि इतना,
तो यहाँ से आपको इन तक ही छोड़ना है, और एक बार ये क्वेश्चन शुरू से आता है तो आई वन की वैल्यू फिर इसमें उठा कर रखनी है, तभी आंसर आएगा। आशा है आपको समझ में आ गई है। तो इस प्रश्नावली के मैंने सभी सवाल आपको बता दिए हैं। आगे के सवाल देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।